हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनिया गोयल और जयपुर द पिंक सिटी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। जिन लोगों को कमर दर्द या हड्डियों के दर्द की प्रॉब्लम है या जो लोग हमेशा थके थके रहते हैं, उनके लिए ये बेस्ट फॉर्मूला है। और साथ ही जिन लोगों की नजर कमजोर है और जो ज्यादातर कंप्यूटर पर काम करते हैं या जिन बच्चों के एग्जाम सर पर है, तो वो भी इसका इस्तेमाल जरूर करें। इन सब के साथ किसी को दिमागी कमजोरी हो, बाल नहीं बढ़ते हो, स्किन में ग्लो नहीं दिखता हो या नेल्स की कोई भी प्रॉब्लम हो, तो इन तमाम चीजों का सलूशन इस एक रेसिपी में मौजूद है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ताकतवर पंजीरी की रेसिपी शेयर करूंगी। पंजीरी की इस रेसिपी में हम टोटल 15 नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसके फायदे 1500 से भी ज्यादा हैं। इतना ही नहीं, जो लेडीज अभी अभी माँ बनी है और बच्चे को दूध पिलाती हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही बढ़िया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हम लेंगे आधा कप यानी 50 ग्राम के बराबर सौंफ और इसको हम इमाम दस्ते में डालकर हल्का हल्का सा कूट लेंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सौंफ के ऊपर बारीक तिनको जैसी एक लेयर होती है। अगर वो पंजीरी में बार बार मुंह में आती है तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम इसको इस तरह से थोड़ा कूट कर ही काम में लेंगे। सौंफ हमारी आंखों के लिए और पेट के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होती है। ये देखिए, आपसे बात करते करते हमारी जो सौंफ है वो फुट गई है। इसको हम इस तरह एक छलनी से छान लेंगे। ऐसा करने से सौंफ अलग हो जाएगी और जो इसमें तिनके हैं वो अलग हो जाएंगे। बस अब इसमें से आप तिनकों को तो फेंक दीजिए और जो कुटी हुई सौंफ है उसको हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। अब हम गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच देसी घी और फिर इस घी को अच्छी तरह गर्म होने देंगे। अब इस गर्म घी में हम ये सफेद खाने वाला गोंद तलेंगे ताकि ये फूलकर क्रिस्पी हो जाए। तो मैंने गैस की फ्लेम मीडियम कर दी है और ये मैं घी में डाल रही हूँ 100 ग्राम सफेद गोंद। आप देख रहे हैं कि गर्म घी में जाते ही ये हमारा गोंद एकदम बढ़िया से फूलने लगा है। दोस्तों, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट के गुणों से भरपूर गोंद का सेवन हड्डियों से लेकर दिल की बीमारियों को दूर करता है। इसके अलावा गोंद के सेवन से बॉडी में शुक्र धातु पुष्ट होती है, हड्डियां मजबूत होती हैं, थकान, कमजोरी, चक्कर आना, उल्टी और माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम और कब्ज में भी गोंद बहुत फायदा करता है। तो देखिए, बात करते करते ये गोंद हल्का गुलाबी हो गया है, अच्छे से फूल गया है, तो इसको हम एक प्लेट पे निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में हम तलेंगे फूल मखाने। अगर आपको घी कम लगे तो थोड़ा सा घी और डाल दीजिए। लगभग 50 ग्राम फूल मखाने हम लेंगे और इनको घी में डालकर लगातार चलाते हुए हल्के भुरे होने तक सेक लेंगे। मखाने में गोश्त से भी ज्यादा ताकत होती है और ये लेडीज, जेंट्स, बड़े और बच्चों तक सभी के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। इससे हड्डियां मजबूत होती हैं, इनफर्टिलिटी को ठीक करता है, वजन कम करता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी लड़कों को अगर लिंग में पूरा कड़कपन नहीं आता है, जो कि एक गंभीर बीमारी है, उसको ठीक करता है। हमें फूल मखानों को बहुत ज्यादा ओवर फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा भुरे जैसा ही कलर आ जाएगा, तब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी कढ़ाई में हम फ्राई करने वाले हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स जो कि हमारी पंजीरी के स्वाद को बढ़ा देंगे। तो इसके लिए मैंने लिए हैं लगभग 100 ग्राम बादाम और 100 ग्राम के बराबर ही काजू। और इन दोनों चीजों को भी आपको लो फ्लेम पर रोस्ट करना है। बादाम और काजू दोनों ही दिमागी कमजोरी को दूर करते हैं। काजू में बहुत ज्यादा विटामिन पाए जाते हैं जो कि शुगर के पेशेंट्स के लिए और दिल के मरीजों के लिए बेहतरीन है। ये दोनों चीज ही आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करते हैं और खून की कमी को भी पूरा करते हैं। ये फ्राई हो गए हैं, अब इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। काजू और बादाम के बाद अब हम फ्राई करने वाले हैं 50 ग्राम अखरोट और इनको भी आप लो फ्लेम पर रोस्ट कर लीजिए। अखरोट के हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा है। ये शुगर और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है, दिमाग को स्ट्रॉन्ग करता है और पढ़ने वाले बच्चों को तो ये जरूर खाना चाहिए। बहुत ही जल्दी से हमारा जो अखरोट है वो भी फ्राई हो गया है, तो इसको भी हम बादाम और काजू के साथ निकाल लेंगे। इस रेसिपी को और भी ज्यादा फायदेमंद बनाने के लिए इन सब के साथ में अब हम 50 ग्राम सूखा हुआ नारियल लेंगे। यहाँ मैंने इसे इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसको भी आपको लो फ्लेम पर रोस्ट करना है। नारियल में मौजूद तेल बालों और स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, मेमोरी बढ़ाता है। इतना ही नहीं, ये शुगर कंट्रोल करने और वजन कम करने में भी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। फ्राई किया हुआ नारियल भी हम ड्राई फ्रूट वाली प्लेट में निकाल लेते हैं।
इन सारे ड्राई फ्रूट्स के बाद अब उस चीज की बारी आती है जिसको मगज या ड्राई फ्रूट का राजा भी कहा जाता है। तो हमें इसमें 1/4 कप यानी 25 ग्राम के बराबर खरबूजे के बीज लेने हैं। इनको भी आपको लो फ्लेम पर रोस्ट करना है और इनके भी हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, टाइप 2 डायबिटीज़ को ठीक करता है, गुर्दे की पथरी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। इसके साथ ही ये हमारे बालों और नाखूनों को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। बस बात करते करते ये भी हो गया। अब इसको भी आप बादाम, काजू और अखरोट वाली प्लेट में निकाल लीजिए। अब इसमें हम आधा कप यानी 50 ग्राम के बराबर किशमिश शामिल करेंगे और किशमिश को भी आप घी में लो फ्लेम पर रोस्ट कर लीजिए। किशमिश आंखों और दांतों की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है, खून की कमी को भी पूरा करती है और हर तरह के इन्फेक्शन से हमको बचा कर रखती है। किशमिश खाने से शरीर को भरपूर एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण मिलते हैं। किशमिश जब रोस्ट होकर इस तरह से फूल जाए तब आप इसको इस प्लेट में निकाल लीजिए। सारे ड्राई फ्रूट फ्राई करने के बाद इसी कढ़ाई में आपको लेना है 250 ग्राम घी। जब घी गर्म हो जाए तब आप इसमें 250 ग्राम के करीब गेहूं का आटा डाल दीजिए और बस अब इस आटे को धीमी आंच पर हल्का गुलाबी होने तक सेक लीजिए। ध्यान रखना है कि हमें आटे को पूरा लाल नहीं करना है, क्योंकि अभी इसमें हम कुछ और चीजें भी ऐड करने वाले हैं। आटे को भूनने में आप लोगों को 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। जब आटा हल्का हल्का गुलाबी होने लगे तब आप इसमें सौंफ डाल दें, जो हमने कूट कर छान कर रखी थी ना, वही वाली सौंफ। आटे के साथ हम सौंफ इसलिए सेक रहे हैं ताकि जब हम पंजीरी को खाएं तो सभी चीजों के साथ में सौंफ का स्वाद कच्चा ना लगे। 5-7 मिनट में ही हमारी जो सौंफ है वो भुन जाती है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इस सिके हुए आटे को एक बर्तन में निकाल देंगे। यहाँ मैंने सभी चीजों को तैयार कर लिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम लेंगे मिक्सी का जार और उसमें ये सारे ड्राई फ्रूट्स एक एक करके डालते जाएंगे। लेकिन क्रश करने से पहले हम थोड़े से ड्राई फ्रूट साबुत निकाल लेंगे, जिसे हम पंजीरी में बाद में काम में लेंगे। अब हम एक एक करके सभी चीजों को पीसते जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने नारियल डालना है। नारियल को बारीक पीसने के बाद अब हम इसमें बादाम और काजू पीसेंगे। उसके बाद ये हम रोस्ट किया हुआ अखरोट भी पीस लेंगे। इसी जार में हम रोस्ट किए हुए मखाने भी क्रश कर लेंगे। जब भी आप इस तरह से ड्राई फ्रूट्स को पीसेंगे ना, तो लगातार मिक्सी ना चलाएं, रोक रोक के 1 से 2 बार चलाना है। ज्यादा देर तक चलाने से सभी चीजों का पाउडर बन जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। सबसे आखिरी में हम मगज यानी कि खरबूजे के बीजों को भी क्रश कर लेंगे। आप बोलेंगे कि सभी को एक साथ क्यों नहीं पीसा? ऐसा मैंने इसलिए नहीं किया है क्योंकि इनमें से कोई चीज तो जल्दी पिस जाती है और किसी चीज में टाइम लगता है, इसलिए मैंने इस तरह सभी को अलग अलग क्रश किया है। यहाँ एक बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि ड्राई फ्रूट्स को बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म में तैयार नहीं करना है, बल्कि आप लोगों ने इसको थोड़ा मोटा ही रखना है। वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि ड्राई फ्रूट ना तो बहुत ज़्यादा बारीक हुआ है और ना ही इसके पीस मोटे हैं। बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों ने इसको रेडी करना है। अब इसको एक साइड में रख देते हैं और हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो गोंद हमने भुना था ना, उसको हम इस तरह बेलन से थोड़ा सा क्रश कर लेंगे, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा गोंद तो पंजीरी में नहीं खा सकते ना। तो ये एकदम आराम से क्रश हो जाता है, ना टाइम लगता है ना मेहनत लगती है, बस एकदम फटाफट हो जाता है। ये देखिए, क्रश करके छोटे टुकड़े भुने हुए गोंद के हमने कर लिए हैं। इसका पाउडर नहीं करना है, इस तरह थोड़ा सा ही क्रश करना है। अब यहाँ पर हम लोग पंजीरी की मिक्सिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिया ये भुना हुआ आटा और उसके बाद एक एक करके सभी चीजें इसमें डालते जाएंगे जो हमने घी में रोस्ट करके तैयार की थी। तो सबसे पहले इसमें गए ये सारे क्रश किए हुए ड्राई फ्रूट्स, साथ में गया ये गोंद। पंजीरी के स्वाद को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर इलायची का पाउडर। इन सभी चीजों को आटे के साथ इस तरह से हाथों से एक बार बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि जब भी हम पंजीरी खाएं तो सभी चीजें हमको पंजीरी में खाने को मिले। बारी आती है हमारी पंजीरी को मिठास देने की। तो इसके लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 200 ग्राम पिसी हुई मिश्री। जी हाँ दोस्तों, ये मैंने इस तरह से धागे वाली मिश्री को मिक्सी में डालकर पाउडर बना लिया है। धागे वाली मिश्री सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है, क्योंकि मिश्री मोटापा कम करती है, खून की कमी को पूरा करती है, थकान और कमजोरी को दूर करती है। इतना ही नहीं, मिश्री हमारे पाचन को भी अच्छा रखती है। जब इसके इतने ज्यादा फायदे हैं तो हम हमारी पंजीरी में चीनी या किसी और चीज का इस्तेमाल क्यों करें। मिश्री पाउडर को सारी पंजीरी के साथ अच्छी तरह से मिला लेते हैं।
जिससे पूरी पंजीरी में इकसार मीठा हो जाए। अब जो हमने रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स अलग से निकाले थे ना, वो भी हम इस पंजीरी में डाल लेते हैं। तो लीजिए तैयार है हमारी बहुत ही मजेदार और बहुत ही ताकत से भरपूर पंजीरी, जिसको हमने नेचुरल चीजों के साथ तैयार किया है। और इस पंजीरी को आप लोग एयरटाइट कंटेनर में डालकर 8-10 दिन तक आराम से यूज कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने पंजीरी को बनाया है और सभी चीजों को जिस तरह से यूज किया है, आपको भी पंजीरी रेसिपी बनाते टाइम उनका इस्तेमाल बिल्कुल उसी तरह से करना है जितना मैंने आपको बताया है। डिलीवरी के बाद न्यू मदर को यह पंजीरी इंस्टेंट ताकत देती है। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सब लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैं एक बात आपको कहना चाहती हूँ कि आप जब भी ये पंजीरी खाएं तो एक बार की खुराक में आप 2 से 3 टेबलस्पून से ज्यादा इसका यूज ना करें। तो आप भी पंजीरी की ये रेसिपी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव जयपुर द पिंक सिटी चैनल पर शेयर कीजिए।